सबका मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस प्रभास एक अलग लेवल पर गेम खेल रहे हैं। ऐसा लगता है कि अपकमिंग 2 से 3 साल के अंदर इंडिया के सारे बड़े डायरेक्टर को प्रभास साइन करने वाले हैं। अब गाइस वीडियो ना बड़ी ही अलग लेवल की होने वाली है। इतनी शॉकिंग चीजें गाइस इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जो अभी तक किसी ने आपको नहीं बताई हैं। ये जो रिपोर्ट्स है ना ये लगभग 1-2 हफ्ते पुरानी है जो अभी मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूं, लेकिन किसी ने आपको नहीं बताई। अब आप बोलोगे कि आपने क्यों नहीं बताई, तो गाइस देखो कंफर्म नहीं था। ये बहुत बड़ी अपडेट्स है। अभी जब आप सुनोगे आप बोलोगे कि भाई ये बंदा प्रभास करना क्या चाहता है यार, ये इंडिया में बाकी सारे सुपरस्टार से एक अलग लेवल पर जाने वाला है। जी तो वीडियो को लाइक करो, यहां पर लाइक करना जरूरी है, चैनल को सब्सक्राइब ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। तो सबसे पहले यहां पर आप सबको ये तो ऑफिशियल न्यूज पता है। देखो इस वीडियो में ना जो मैं आपको अपडेट्स देने वाला हूं ये बहुत सीक्रेट अपडेट्स हैं, बहुत इनसाइड अपडेट्स हैं, तो इनको फिलहाल आप एज अ र्यूमर भी लेकर चल सकते हो। ऐसा क्यों अभी आपको पता चल जाएगा। तो गाइस देखो रिसेंट न्यूज आई थी ओमबले फिल्म्स की तरफ से ऑफिशियली कि उन्होंने प्रभास के साथ 3 मूवी साइन की हैं, जिनमें हमने जो रखा था सालार 2 थी, जिसके बाद लोकेश कनगराज की फिल्म थी, एंड थर्ड फिल्म थी भाई साहब प्रशांत वर्मा के साथ। लेकिन वो रिपोर्ट गलत थी। यहां पर जो मेरे पास लेटेस्ट रिपोर्ट निकल कर आई है उनके अकॉर्डिंग सालार 2 वाली फिल्म भाई साहब इन 3 मूवीज में ऐड ही नहीं है। यस ये जो प्रभास के साथ ओमबले फिल्म्स ने 3 न्यू मूवी साइन किए ये तो कोई और है, और सालार का पार्ट 2 तो बहुत पहले प्रभास और पृथ्वीराज कुमारन के साथ साइन किया गया था, जब गई सालार बनाई जा रही थी या बनने वाली थी या जो भी था। ये 3 मूवीज कोई और है। जब मुझे ये न्यूज पता चली मैंने कहा आए ये क्या सीन हो रहा है भाई, तो फिर और कौन सी 3 मूवीज है। फिर मेरे माइंड में ऐसी चला के भाई साहब हो सकता है जो एक मूवी आएगी प्रशांत नील और प्रभास की रवनम करके कुछ ना, तो मैंने कहा वो होगा, लेकिन वो भी नहीं था। और प्रशांत नील और प्रभास की रवनम फिल्म अभी आप समझो कि बननी नहीं वाली, यानी कि आप उसको ना बहुत आगे लेकर चलो, इतना आगे कि भाई हम पता नहीं क्या से क्या हो जाएंगे और वो पता नहीं क्या से क्या हो जाएंगे। तो यहां पर जो फिर मैंने सर्च की मैंने कहा फिर ये 3 मूवीज कौन सी हैं, जिसमें एक फिल्म तो 100% 100 क्या 1000% कंफर्म है, और वो है प्रभास एक्स लोकेश कनगराज। दूसरी मूवी जिसके हाईली चांसेस बन चुके हैं वो होने वाली है ऋषभ शेट्टी एक्स प्रभास। अब आप बोलोगे कि ये भाई साहब न्यूज तो पहले सुनने को नहीं मिली, तो भाई सिनेरियोस पिछले दिनों सामने आई है कि रिसेंट टाइम में ऋषभ शेट्टी कांतारा आप सबको पता है जिन्होंने डायरेक्ट भी की और उसके मेन एक्टर भी थे, आई थिंक सो नेशनल अवार्ड विनर भी हैं ऋषभ शेट्टी, अब ये ना डायरेक्टर भी हैं। तो ऋषभ शेट्टी ने एक स्टोरी प्रभास को सुनाई है रिसेंट टाइम में, कब वो नहीं पता, लेकिन प्रभास ने जैसे ही वो स्टोरी सुनी प्रभास को बहुत अच्छी लगी और प्रभास ने वो मूवी ऋषभ के साथ साइन कर ली है, जिसको प्रोड्यूस करेंगे ओमबले फिल्म्स। यहां पर नोट दैट कि ऋषभ भाई साहब इस मूवी में होंगे या नहीं ये नहीं पता, लेकिन ऋषभ शेट्टी डायरेक्टर जरूर होने वाले हैं इस फिल्म के, और भाई और ओमबले फिल्म इसको प्रोड्यूस करेगा। देखो 3 मूवीज जो है ना ओमबले फिल्म्स के साथ, जिसमें एक तो 1000% कंफर्म है ना, और वो है प्रभास एक्स लोकेश कनगराज एक्स ओमबले फिल्म। ये जो दूसरी मैंने आपको बताई ना ऋषभ शेट्टी वाली, ये ओमबले फिल्म प्रोड्यूस करेगा नहीं करेगा अभी तक इसकी कोई भी रिपोर्ट सामने नहीं आई है, लेकिन ऐसा मुझे वाइब आई कि भाई देखो अभी ओमबले फिल्म्स ने भी 3 मूवीज इकट्ठी साइन की, और इसी बीच में ऋषभ शेट्टी वाली भी ये न्यूज आ रही है। ऊपर से ओमबले फिल्म्स और ऋषभ शेट्टी का एक मैं बोलूंगा कि बहुत गहरा रिश्ता है, और अब तो प्रभास के साथ भी बन चुका है। तो ऐसी वाइब्स आ रही हैं कि भाई इस प्रोजेक्ट को प्रोड्यूस ओमबले फिल्म्स करेंगे, क्योंकि अब ना जैसे माइथ्री मूवी मेकर्स नहीं है, माइथ्री मूवी मेकर्स क्या कर रहे हैं कि मार्केट में जो भी बड़ा प्रोजेक्ट है जिस इंडस्ट्री का भी है वो उसे उठा लेते हैं। वहीं पर जो ओमबले फिल्म्स है वो भी इसी तरह का कुछ स्टेप्स कर रहा है कि जो बड़ा एक्टर है ना वो उसको जाने नहीं दे रहा। यानी कि जैसे अगर आप रॉकी भाई देख लो तो रॉकी भाई की KGF 3 पड़ी है ओमबले फिल्म्स के साथ, यहां पर प्रभास की 3 मूवीज है, ऋषभ शेट्टी भी अब जुड़ चुके हैं। तो
ओम बले फिल्म्स भी आने वाले टाइम का बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस बनने वाले, इस पे मुझे कोई डाउट नहीं है। तो ये दो मूवीज होगी। तो अब आपका क्वेश्चन होगा कि थर्ड मूवी फिर प्रशांत वर्मा वाली होगी। तो गाइस देखो, जो मुझे अभी रिपोर्ट मिल रही है ना, उनके अकॉर्डिंग वो मूवी है ही नहीं। यानी कि प्रशांत वर्मा के साथ भाई साहब कोई फिल्म फिलहाल प्रभास की नहीं है। ऑल्दो ये सुनने में बिल्कुल ही एक झूठ सा लगता है कि यार ये क्या बात हो रही है। प्रशांत वर्मा ने भी बोला था कि वो एक साउथ के बहुत बड़े सुपरस्टार के साथ काम करने वाले हैं। तो ये सारी क्या न्यूज़ है। तो देखो, अभी तक मुझे ये चीज कंफर्म नहीं हुई, क्योंकि मुझे जिन सोर्सेज से रिपोर्ट मिल रही है उनके अकॉर्डिंग प्रशांत वर्मा के साथ प्रभास की फिलहाल कोई फिल्म नहीं होने वाली। तो मतलब ओम बले फिल्म्स के साथ दो फिल्म है, तो ये फिर थर्ड कौन सी होने वाली है, इसकी भी रिपोर्ट मेरे पास नहीं है। तो आप सालार 2 को जोड़ोगे, नो नो नो, सालार 2 नहीं है, यहां पर कुछ और बड़ा होने वाला है। तो बड़ा क्या होने वाला है, तो गाइस जो मुझे लेटेस्ट रूमर्स मिले हैं ना, बड़े शॉकिंग हैं। उनके अकॉर्डिंग दो तमिल बिग डायरेक्टर्स के साथ प्रभास की मूवी साइन हुई है, जिसमें एक तो लोकेश कनगराज है और दूसरे नाम आ रहा है एटली का। कि रीसेंट टाइम में एटली का प्रोजेक्ट भी फाइनलाइज हुआ है प्रभास के साथ। ऑल्दो इसको बहुत सीक्रेट और इनसाइड रखा गया है, उसकी रीजन ही सिर्फ ये है कि अभी एटली और प्रोजेक्ट्स में बिजी है, जैसे एटली 6 जिसमें सलमान खान होने वाली है, जिसकी शूटिंग अगले साल 2025 के मिड में स्टार्ट होगी। देखो एक बात याद रखो भाई, एटली अब कोई नॉर्मल डायरेक्टर नहीं है। भले ही आप जो मर्जी बोलो, लेकिन मेरी नजर में एटली एक बहुत अच्छी भाई मास मसाला फिल्म्स बनाता है यार। लास्ट ईयर जवान देखो, क्या ही मास मसाला फिल्म थी, कहानी भी अच्छी थी, एक्शन भी कमाल का था, सब कुछ मुझे तो गाइस बहुत अच्छा लगा। अब देखो, वो लास्ट ईयर की हाईएस्ट ग्रॉसर ऑफ द ईयर भी रही। नाउ सलमान खान के साथ उनकी फिल्म है 2025 में, शूटिंग स्टार्ट होगी समर में और कहीं ना कहीं 2026 के एंड पे आएगा। तो मैं ऐसा मान रहा हूं कि भाई साहब ये जो एटली वाली भाई साहब मूवी होने वाली है, हो सकता है कि भाई ओम्बले फिल्म्स इसको प्रोड्यूस करे। लेकिन यहां पर एक और भी रूमर है। रूमर यह है, काफी पहले न्यूज आई थी कि भाई प्रभास ने एक तमिल मूवी, मतलब कि तमिल डायरेक्टर के साथ मूवी साइन की है, जिसके प्रोड्यूसर्स होंगे सन पिक्चर्स। यस, तब हमें ऐसा फील आया था कि हो सकता है कि लोकेश कनगराज वाली जो फिल्म है उसको सन पिक्चर्स प्रोड्यूस करे, लेकिन बाद में कंफर्म हुआ कि नहीं, प्रभास एक्स लोकेश कनगराज एंड ओम्बले फिल्म्स होने वाला है। तो अब मुझे ऐसी वाइब्स आ रही हैं कि हो सकता है कि भाई तब से ये न्यूज चल रही हो प्रभास की एटली के साथ। और अगर गाइस ये फिल्म बन जाती है, तो मतलब आप देखो ना, प्रभास किसी डायरेक्टर को नहीं छोड़ रहा, या ये उल्टा हो गया है। ये बोलना चाहिए कि कोई डायरेक्टर प्रभास को नहीं छोड़ना चाहता। यहां पर आप हाइप तो देखो ना प्रभास की, यानी कि ओम्बले फिल्म्स ने 3 मूवी साइन कर रखी हैं, ऋषभ शेट्टी ने, लोकेश कनगराज ने, उसके बाद एटली का भी रूमर है, प्रशांत नील तो है ही, एसएस राजामौली भी छोड़ने तो नहीं वाले प्रभास को, अपकमिंग फ्यूचर में कुछ ना कुछ लाएंगे। तो मतलब कि मेजर बड़े बड़े डायरेक्टर सारे ही प्रभास के साथ काम करने वाले हैं। और ऊपर से प्रभास कुछ डायरेक्टर्स को रिजेक्ट भी कर चुके हैं, तो वो मैं रिपोर्ट्स यहां पर बताना नहीं चाहूंगा, जिसमें बॉलीवुड के भी है। तो गाइस दिस इज द सिनेरियोस जो मेरे पास अभी लेटेस्ट रिपोर्ट है। अब आप लोग मुझे बताओ, आपको ना इन सारी मूवीज में से ना कौन सी मूवी का बेसब्री के साथ वेट है। यानी कि ये जो अभी अपकमिंग है, मैं इनकी बात ही नहीं कर रहा, स्पिरिट, सालार 2, कल की, तो ये तो 100% है ना, जो लॉन्ग टर्म है। जैसे आप लोकेश कनगराज या एटली की कभी बनती है, या ऋषभ शेट्टी की कभी बनती है, या कुछ और भाई साहब, तो आपको किसका वेट रहेगा कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। तो गाइस ये लेटेस्ट रिपोर्ट थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। होप सो आपको पसंद है, तो पसंद वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगली आने में थैंक्स फॉर वॉचिंग।